नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि आने वाले आपको वीडियो के बारे में बताया जा सके। तो मेरा फिर नम्र निवेदन है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, काफ़ी 5, 6, 7 घंटे मेरे चैनल को देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज मैं बताता हूँ जो इस्लाम की जो सो कॉल्ड हराम और ये हराम है, ये हलाल है, ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, इससे नॉन मुस्लिम्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इंडिया में जो मीट या जो मांस मांस बिक रहा है, और जो पाकिस्तान में या और जगह मांस बिक रहा है, ये हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही बिकता है। यानी कि ये जितने भी ये मुस्लिम जो कसाई हैं इंडिया में, वो हलाल का मतलब होता है उसको तड़पा तड़पा कर मारना, उस मीट को ये बेच रहे हैं। जबकि हलाल किए हुए जानवरों में क्या होता है, एक तरह का रसायन, विषैला रसायन निकलता है, जिससे जब मौत के भय से जो उसके हार्मोन निकलते हैं, उससे ये जो है मांस विषैला हो जाता है, और इसको खाने से आदमी की विषैली विकृति भी हो जाती है, और वो मारकाट और हिंसा पर उतार हो जाता है, या अन्यथा ज़्यादा सेवन करने से वो पागल भी हो सकता है। तो ये जो हलाल है, जो इस तरह के मारने का तरीका है, तो मेरी ये अपील है सभी लोगों से, रेस्पेक्टिव रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड, कि इस तरह के मांस का आप अगर उपयोग करेंगे तो आपके मस्तिष्क में विकृतियाँ आएंगी, आपके मस्तिष्क में हिंसा आएगी। और यही वजह है कि हलाल खाने वाले लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और हर चीज़ को हराम बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि हराम, दूसरों को हराम कहना, ये चीज़ हराम है, ये उनका अपना मैटर हो सकता है, लेकिन अगर किसी इस हराम और हलाल की वजह से अगर किसी दूसरे समुदाय को या दूसरे रिलीजन वालों को अगर कोई ठेस पहुँचती है, तो ये इनकी डिक्टेटरशिप है, और इस्लाम में ये डिक्टेटरशिप शुरू से ही चली आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये लोग काफिर बोल देते हैं लोगों को, कि ये काफिर है, जो रसूल को ना माने, अल्लाह को ना माने, काफिर। तो ये होते कौन है, इनको इतना साहस कैसे पैदा हुआ, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। इसमें इतना साहस इसलिए पैदा हुआ कि इनको समुचित जवाब आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो जवाब दिया गया, और इस बेस पर नहीं दिया जाना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान है, ये भेद नहीं करना चाहिए। मुसलमान भी हमारे भाई है। हमको सिर्फ उन लोगों को जवाब देना है कि जो ये कहते हैं कि ये काफिर हैं। अच्छा, काफिर कौन है? तो हमें कुरान की मजम्मत करनी चाहिए। जो कुरान है, यही इस मूल समस्या की जड़ है, क्योंकि कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो मूल समस्या की जड़ है। और दुख की बात यह है कि अगर कोई इस तरह की बातें करेगा, उसको हेट स्पीच में बताएंगे, जबकि कुरान तो एक सर्टिफाइड हेट स्पीच है। हम चैलेंज करते हैं कि कुरान एक सर्टिफाइड हेट स्पीच है, और इसकी वजह से ही पूरी दुनिया में 610 के बाद ये जो गुंडागर्दी हो रही है काफिरों के खिलाफ, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके सिरगोग तोड़े गए, उनके फायर टेम्पल्स तोड़े गए, और उनके जीजों के सिनेगोग, फायर टेम्पल्स, मंदिर, चर्च तोड़े गए। हैगिया सोफिया का चर्च को अब जो तुर्की का सुल्तान है, तुर्की का जो अभी राजा है एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान, वो उसके म्यूजियम बना रहा है। मतलब वो कह रहा है ये हमारी इस्लाम की जीत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मज़हब है वो इसलिए है कि दूसरों को हराए और दूसरों को परेशान करे, और उसको आप बोलते हैं इस्लाम की जीत है। तो ये मानसिकता एक्चुअल में क्या है? रजब तैयब एर्दोगन की भी गलती नहीं है। ये मानसिकता मोहम्मद साहब के ज़माने से ही फैलाई गई है। कुरान की किताबों में अपने हिसाब से उन्होंने आयतें उतार ली, और उसके हिसाब से ये सभी का मान मर्दन करने में तुले हुए हैं। चाहे वो उनकी काफिरों की स्त्रियों का मान मर्दन हो, उनके साथ रैप हो, बलात्कार हो, तो जो सारी बुराइयां हैं, ये इस कुरान की उन आयतों की देन है जो कि इस तरह की चीज़ों को सर्टिफाइड करती है, प्रतिपादित करती है, या प्रमाणित करती है, या प्रमाणीकरण करती है। दूसरी बात यह है कि अगर सब कुछ ही हराम है, जब काफिर हराम है, तो उइगर मुसलमानों को जो चीन के खिलाफ जाके चढ़ाई करें। ये खलीफा बनता है तुर्की का रजब तैयब एर्दोगन, इसकी औकात है कि चाइना के ऊपर चढ़ाई कर सके? और अब तो इतनी भी औकात नहीं है तालिबानों की, जो अपने को कहते हैं हम सरिया ला देंगे, इंडिया के ऊपर कुछ बोल सके। ये जो अभी निज़ाम आया भारत में, ये सही मायने में वो निज़ाम है जो इन इन गुंडों के खिलाफ, जो कि इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन आयतों को पढ़ पढ़ कर, जो कि मानवता के बहुत ही खिलाफ हैं, इनको सही कर रहा है। तो मेरा यही अपील है हिंदू भाइयों से कि आप इस निज़ाम को ही रहने दें। वरना तो आप देख ही रहे थे कि मुलायम सिंह जी जब सत्ता में होते हैं या दूसरे लोग सत्ता में होते हैं, हिंदुओं का किस तरह मान मर्दन किया जाता है, महज
13.4% वोटों की वजह से माइनॉरिटी में क्या और दूसरे लोग नहीं आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया, जो एक सिख को माइनॉरिटी कम्युनिस्ट का चेयरमैन बनाया। सिख, जैन और बुद्धिस्ट हिंदू समाज के ही अंग हैं, कोई माने या न माने, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। माइनॉरिटी स्टेटस देना इसका मतलब नहीं है वो हमसे ले, माइनॉरिटी स्टेटस देने का मतलब है उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए और मिलने भी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी में खाली मुस्लिम्स ही नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस्लाम का जो ये डिक्टेटरशिप है कुरान की आयतों की वजह से पूरे वर्ल्ड में इसलिए फैला कि हमने समुचित जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये समुचित जवाब दिया जाता तो ये इस तरह की बदतमीजियाँ करने की हिम्मत ना करते। और जितने भी इन्होंने जो संगठन बना रखे हैं मुसलमानों ने, मुस्लिम जिहादिस्टों ने, वो सारे कुरान की आयतों के आधार पर बनाए। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये बुरे मुसलमान हैं या अच्छे मुसलमान हैं, या ये रेडिकलाइज इस्लाम है, या ये मंदा वाला इस्लाम है, या मतलब ये नॉर्मल इस्लाम है। तो ये सब गलत और झूठी और बहकाने वाली बातें हैं। लिब्रांडो कहते हैं, इनकी बातों में आना नहीं है। इस्लाम इस्लाम होता है और वही इस्लाम है जो सबको काफिर कहता है और मारने के लिए बोलता है और निज़ाम मुस्तफा लाना चाहता है और शरीयत भी थोपना चाहता है। अब मैं इसकी कुरान की थोड़ी साइंस के बारे में बताऊंगा। लोग पता नहीं क्यों इस्लाम को एक ऐसा मैटर बना दिया है कि ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ही इसमें शांति है। पहली बात तो इसमें शांति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी आयतें हैं काफिरों को मारने और काटने की बात कहती हैं, काफिरों की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की बात कहती हैं, इवन अपनी स्त्रियों को भी ये खेती बताते हैं कि इनको चाहो जैसे जोतो। ये कुरान में आयत है, अगर किसी को बहस मुआवजा करना हो तो सामने आके बहस करता है, ओपन स्टेज पर भी बहस कर सकता है। तो दूसरी जो हम बात बताने जा रहे हैं आपको कि ये जो इनकी डिक्टेटरशिप है ये इसलिए चली आई कि हमने इसको वही नहीं किया, इसका खिलाफत ही नहीं की। और इनका ये हराम और हलाल का वाला चीज़ जब कहाँ चली जाती है, जो चीन में उइगर मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनको डिटेंशन कैंपों पर डाला। सारी गुंडागर्दी यहाँ इंडिया में ही दिखती है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इंटॉलरेंस हो रही है। अरे सनातन धर्म में तो इंटॉलरेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो इंटॉलरेंस जो भी अगर इंटॉलरेंस है तो इस्लाम में है। तो आप इस्लाम वालों को लिब्रांडो बोलते नहीं है, उसको छपाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह ये है कि सनातन धर्म में जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये डरे हुए हैं एक्चुअल में निज़ाम मुस्तफा वाले, ये डरे हुए हैं। और डरे तो वेटिकन सिटी वाले भी डरे हुए हैं। तो ये हम कुरान की साइंस पर आ जाते हैं। कुरान की साइंस में है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब बताइए, अल्लाह मियाँ को ये पता ही नहीं था, ना जिब्राइल फरिश्ते को पता था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, लेकिन वो बता रहे हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। यह अल्लाह मियाँ की साइंस है। और दूसरा है कि अल्लाह मियाँ ने जो पहाड़ है ऊपर से गाड़े हुए हैं, जबकि वस्तुस्थिति ये है पहाड़ जो टेक्टोनिक प्लेट हैं पृथ्वी पर, जो तस्तरीक तरफ प्लेट है जिस पर हम रहते हैं, वो जब आपस में टकराती हैं, भूकंप आता है या कोई भी विविधता आती है, तो ये पहाड़ जो ये उभार हो जाते हैं ऊपर की तरफ। जैसे कि हिमालय पहाड़ भी इसी तरह बना है। जब गोंडवाना लैंड की प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई तो ये हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ, जो कि अभी भारत पर है। तो ये तो इनकी साइंस है, ये अल्लाह की साइंस है, ये जुब्राइल फरिश्ते की साइंस है। और ऐसी ही साइंस बाइबल की भी है, जिसमें लिखा हो गया कि 6 दिन में पृथ्वी बन गई, चौथे दिन सूर्य बना। और पहले दिन इन्होंने पृथ्वी बनाई और चौथे दिन सूर्य बनाया, जबकि वास्तविकता ये है साइंस के हिसाब से सूर्य बहुत पहले पृथ्वी से बना है, उसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, ये साबित हो चुका है, पृथ्वी उसके बाद बनी है। तो ये इनकी साइंस है, बाइबल की साइंस है। तो पता नहीं क्यों ये बाइबल इस्लाम को, और पढ़े लिखे लोग इस्लाम को और ये क्रिश्चियनिटी को क्यों मानते हैं, जबकि इनकी साइंस ही माशाअल्लाह है, या किस तरह की साइंस है ये भगवान जाने। अगर तो ये चीज़ हराम नहीं है इनके यहाँ। अगर झूठ पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, ये हराम नहीं है। काफिरों को मारना सिखाया जा रहा है मदरसों में, ये हराम नहीं है। और ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि जो सरकारें इन मदरसों को पैसा दे रही हैं, फंडिंग कर रही हैं, वो इसलिए फंडिंग कर रही हैं कि जो उन्हीं आयतों को पढ़कर और गला काटें हिंदुओं का ही, और कुरान की आयतों को पढ़कर हिंदुओं का ही गला काटें। तो भाई ऐसी सरकारों से मेरा निवेदन है कि इस तरह की आप फंडिंग मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा विद्रोह भी हो सकता है हिंदुओं में कि हमारा पैसा हमारी गर्दन काटने के लिए जा रहा है। और मेरे एक अपील है सारे हिंदू भाइयों से और जो नॉन मुस्लिम से, उनसे अपील है कि आप अजमेर की दरगाह पर क्यों जाते हैं। ये जो वही चिश्ती है जिसने कि हिंदू औरतों को हिंदू औरतों का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और उनकी औरतों के साथ बलात्कार के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद गौरी वगैरह ऐसे लोगों को, ये ऐसे ही लोग हैं, ये सूफी संत
ये और भी स्लो पॉइजन है। अब कश्मीर को जो बर्बाद किया था वो सूफी संत अली मीर हमदानी ने बर्बाद किया था, जो कि ईरान से आया था। और इसी तरह ये जितने भी सूफी संत हैं, चाहे वो लूथरा शरीफ हो छत्तीसगढ़ का, चाहे कहीं का हो, मेरी ये अपील है कि आप हिंदू इन लोगों इनकी दरगाहों पर मत जाइए, कि यही पैसा फिर ये फंडिंग होता है इंडियन इंडियन मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन, जो जितनी भी तंजीमें हैं इनकी ऑल वर्ल्ड में। तो मेरा हिंदू से पुनः निवेदन है कि आप ऐसी दरगाहों पर मत जाइए, अपने विनाश की अपना अपनी आप अपनी कब्र खुद खोदने का कार्य नहीं कीजिए। पहले सारी कुरान को पढ़ लीजिए जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, और हम तो मुस्लिम उलमाओं को चैलेंज देते हैं कि आप कुरान पर बहस कर लीजिए, हम साबित कर देंगे जो ये कुरान है, कुरान और इस्लाम जो है ये मानवता के खिलाफ है। और ये सिर्फ इसलिए प्रतिपादित किया गया था मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकें। और पूरे यही अभी वो निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत कर रहे हैं, यही तालिबान भी कर रहा है। एक गुंडागर्दी से छीने हुए राज्य को इमरान खान जैसा आदमी कह रहा है कि ये तालिबानों को सपोर्ट करो। भाई क्यों सपोर्ट करो? इसका मतलब इमरान खान भी कितना कमीना आदमी है। उसको अपने यहाँ हिंदू और क्रिश्चियन औरतों के साथ रोज़ बलात्कार होते हैं, ननकाना साहिब से सिख लड़की को उठा लिया जाता है, वो सब नहीं दिख रहा। बजाय इसके वो, तो ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। जितने भी कुरान को पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, यही सबसे बड़े ख़तरनाक है मानवता के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को, ऐसे आस्तीनों को, सांपों को पहचानो। और और ये असुद्दीन ओवैसी तो वैसे बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये कुरान की आयतों के बारे में या कुरान की आयतों के सामने ये इसकी हिम्मत नहीं है कि उस पर बहस कर ले। क्योंकि हर मुसलमान, जो पढ़ा लिखा मुसलमान जिसने कुरान पढ़ी, वो जानता है कुरान में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और बहुत, तो ये बड़ी खुशी की बात अब ये हो रही है, जो कुरान है और जो इस्लाम है उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और उनकी संख्या कम से कम 10 से 12 करोड़ है जो कि अपने को मुसलमान नहीं मानते। तो अभी दिग्विजय सिंह ने एक सोचा छोड़ा है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले गिर रही है। मतलब उनका ये पी फाउंडेशन है, रिसर्च फाउंडेशन है, PPEW, जो न्यूयॉर्क में एक संस्था है, वो ये चीज़ों का सर्वे करती है। तो अगर ये इसी तरह की आबादी इनकी गिरी है, अगर 100 पहले 100 दर थी मुसलमानों की, तो वो 70 पे आए हैं। और हिंदुओं की अगर 50 थी तो वो 30 पर आए। तो अभी भी हिंदुओं की आबादी का जो बढ़ने का प्रतिशत है वो कम है। लेकिन पता नहीं इनको क्या दर्द होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि कुरान पढ़ के पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह बोले मूर्ख लोग, जिन ये बुद्धिहीन लोग, जो कि कभी हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। और ये जितने भी ज़मींदार हैं इंडिया के, ज़्यादातर ये सारे चमचे हैं, हम अंग्रेज़ों के चरम चाटने वाले हैं। चाहे सैफ अली खान का बाबा इफ्तिखार अली खान हो, ये पठान अफ़गानिस्तान से आया था, और जब इसने चरण चुंबन किया ब्रिटिशर्स का, तो फिर इसको ज़मीन मिली थी। फिर मंसूर अली कहाँ पट्टे थे, जो इंडिया खेले। एक्चुअल में ये देश गद्दारों से भरा हुआ है, और हम उन्हीं को अपना आइकॉन मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, तो हमको भगत सिंह नहीं दिखाई देता, ये सैफ अली खान दिखाई देता है, जिसका दादा एक गद्दार था और अंग्रेज़ों से जिसने जायदाद पाई थी। आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, पटौदी में इसकी स्टेट है। और ये बोलते हैं कि भोपाल का नवाब वहाँ मिलना चाहता था पाकिस्तान में। भोपाल के नवाब की इतनी औकात ही नहीं थी, क्योंकि बीच में मेवाड़ पड़ता था और इंदौर होलकर की स्टेट भी पड़ती थी। और यशवंत राव होलकर वो था जिसने लगातार युद्ध पे युद्ध जीते, और उसको नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का। तो ये दिमाग से निकाल दें कि लोग डर गए इस्लाम की तलवार से। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 साल से 11 साल से हिंदू मुकाबला तगड़ा करते आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी तगड़ा करते आ रहे हैं। अब देखिए इस्लाम ने किसको बर्बाद किया, मैं आपको बताता हूँ। ज्यूज़ों को तो इन्होंने मारा कूटा, कि खुद भी इनका कबीला जूस, जो कुरैश कबीला था, वो मोहम्मद साहब का वो भी जूस था। उनको कन्वर्ट किया इन्होंने। यहूदियों का तो लगभग सफाया ही कर दिया। अभी कितने यहूदी बचे हैं? 1.5 करोड़ बचे होंगे। और उनसे ज़्यादा सफाई इन्होंने पारसियों का किया। पारसी ईरान अफ़गानिस्तान में एक मेजॉरिटी बनाते थे, लेकिन पारसियों का इतना इतना इन्होंने विनाश किया कि लगभग पारसी खत्म हो गया और भारत में शरण ली। और पारसियों के साथ क्या क्या हुआ, ये मैं अगला वीडियो नेक्स्ट जो हम कल बनाएंगे उसमें बताएंगे। इनके इनके इस धर्म को कैसे समाप्त किया गया, क्या क्या इस्लाम की वजह से इन लोगों को सहना पड़ा। नमस्ते, वंदे मातरम।